झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है, जाना लगभग तय है। चुनाव आयोग ने एक सील कवर में बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस को सौंपी है। हेमंत सोरेन पर पट्टे पर खनन, खुद को और अपने परिवार के 10 सदस्यों के नाम पर देने का आरोप है और राज्यपाल अब किसी भी वक्त अपना फैसला सुना सकते हैं। झारखंड के राज्यपाल अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली से रांची पहुंचे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत कोई विधायक या सांसद लाभ के किसी दूसरे पद पर नहीं रह सकता। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन की न केवल इस्तीफे की मांग की बल्कि मध्यावधि चुनाव की भी मांग कर दी है। और इस बीच हेमंत सोरेन के ऑफिस ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट वाली खबर पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ना तो चुनाव आयोग और ना ही राज्यपाल की ओर से उन्हें कोई रिपोर्ट सौंपी गई है या किसी रिपोर्ट की जानकारी है। उनका यह आरोप है कि बीजेपी के सांसदों ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। इस बीच हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। उन्होंने लिखा है कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है अब राज्यपाल को। कानूनन क्या चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट है राज्यपाल को मानना जरूरी है? और चुनाव आयोग की क्या यह सिफारिश है कि यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और विधायक पद से त्यागपत्र देना होगा मुख्यमंत्री पद से भी हेमंत सोरेन को? गौरव, जहां तक ये पहला सवाल है कि राज्यपाल क्या निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट को सिफारिश को मानेंगे या नहीं, इसमें आर्टिकल 192 जिसमें सारी चीजों की व्याख्या है उसमें साफ कहा गया है कि जिस समय इन संवैधानिक संस्थाओं से किसी मामले में राय मांगी जाती है तो चाहे राष्ट्रपति मांगे या राज्यपाल मांगे, उन्हें फिर उस सिफारिश पर ही दस्तखत करने होते हैं और उसे वो मानना पड़ता है। उसमें निर्वाचन आयोग ने ये कहा होगा कि या तो वो पूरी सुनवाई के बाद अपना फैसला लिखा होगा और ये लिखा होगा कि वो इस पद के अयोग्य हैं, चूंकि लाभ के पद पर उन्हें माना गया है कि वो लाभ के पद पर हैं। लाभ के पद पर नहीं है तो वो ऑर्डर होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए तमाम सबूत और सारे साक्ष्य वहां पर सही माने हैं और ऐसे में उन पर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। ये लाख कहें हेमंत सोरेन की अभी उनके पास राज्यपाल की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है, लेकिन राज्यपाल उस पर दस्तखत करके उसे फिर कैबिनेट के पास भेजते हैं। ज्यादा उम्मीद हमें ये लग रही है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर और चुनाव आयोग रिपोर्टर होने के नाते जी कि अब ज्यादा चांस है कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और ये बताएं कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कहीं पर सिद्ध नहीं होते हैं। उनकी ये दलील निर्वाचन आयोग के सामने भी थी, हाई कोर्ट के सामने भी यही दलील रही है। उनका यह कहना है कि वो पट्टे तो पहले के थे और अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आरोप लगाने वालों ने साबित किया है कि जब वो संबंधित विभाग के मंत्री थे उस समय खुद के और अपने परिवार वालों के नाम पर उन्होंने खदानों के पट्टे लिए थे और उन पट्टों पर अब उन्हें भले उन्होंने सरेंडर करने का बैकडेट में कुछ कराया हो, लेकिन इसके बावजूद वो अब सुप्रीम कोर्ट के आगे अगर आते हैं तो यहां बताना पड़ेगा और बाकी वो क्या रेमेडी अपनाते हैं अपनी राहत के लिए वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ संजय, मेरे साथ सत्यजीत हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं सीधे रांची से। तो कानूनी प्रक्रिया मतलब अनुच्छेद 192 के तहत संविधान क्या कहता है इस मुद्दे पर और जमीनी स्थिति क्या है? राज्यपाल रमेश बैस कहा यह जा रहा था, अब से कुछ ही समय पहले पहुंचे हैं दिल्ली से रांची। कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन के घर पर कई मंत्री पहुंच गए हैं, राज्य के एडवोकेट जनरल भी पहुंच गए हैं। इस समय चल क्या रहा है सत्यजीत? देखिए, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। रूलिंग अलायंस अपने हिसाब से रणनीति बना रही है कि अगर किसी तरह का ऐसा अनफेवरेबल डिसीजन आता है उनके लिए
तो आखिर उस क्राइसिस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा। जेएमएम ने तमाम अपने विधायकों को बुलाया है, शाम तक उन्हें रांची पहुंचने का निर्देश दिया गया है और कांग्रेस ने इसके पहले ही 18 अगस्त के बाद ही एक जो है निर्देश जारी कर दिया था अपने विधायकों को कि आप जो है इन एंड अराउंड रांची ही रहें, यहाँ से कहीं बाहर ना जाए। तो दोनों दल जो है सबसे बड़े दल हैं, एक के पास 18 एमएलए है और जेएमएम के पास जो है 30 विधायक है। अब जो है ईसीआई ने अपना ओपिनियन राजभवन में भेज दिया है और सोर्स जो बताते हैं उसके हिसाब से ये रिकमेंड किया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन का रिकमेंडेशन भी आया है। हालांकि यहाँ एक जो सबसे नई खबर है वो बता दें कि आज जो है जो सोर्सेज बता रहे हैं सूत्र के मुताबिक आज कोई कॉल नहीं लिया जाएगा। अब जो है किसी तरह का अगर कोई ऑर्डर इशू होता है वो कल होगा। ये जो है सूत्र बताते हैं, वो उनका कहना है कि हर एंगल जो है वो एग्जामिन किया जा रहा है जी। हर पर्सपेक्टिव को, लीगल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा जा रहा है। उनके तमाम चीजों के कंसिडरेशन के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है, ये सूत्र ने बताया है। तो सबसे नया मेरे साथ अपडेट संजय जी, रहिए मेरे साथ। संजय, राज्यपाल जो है वो भी लीगल ओपिनियन इसके बाद लेंगे या अब लीगल ओपिनियन एक बार जब निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये लाभ का पद का मामला बनता है, न केवल मुख्यमंत्री रहते हुए बल्कि वो खनन मंत्री भी थे, खनन मंत्री रहते हुए पट्टा अपने नाम और परिवार के सदस्यों के नाम किया गया। अब अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनता है तो उनको त्यागपत्र देना होगा, लेकिन क्या त्यागपत्र देने के बाद वो मुख्यमंत्री फिर उनके जो विधायक हैं उन्हें बना सकते हैं और 6 महीने बाद दोबारा चुनाव लड़कर वो फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं या अयोग्य होंगे? नहीं, वो सीधा सीधा अयोग्य घोषित होंगे। निर्वाचन आयोग ने अपनी सिफारिश में, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, अगर वो बिल्कुल सत्य साबित होता है तो राज्यपाल सीधा लेने को तो वो और भी सलाह ले सकते हैं और लोगों से, लेकिन सबसे बड़ी सलाह जो चुनाव आयोग से उन्होंने ली है, निर्वाचन आयोग ने अपनी सलाह में जो भी कहा है वो उसके आधार पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। किसी भी तरह की कोई अगर मगर इफ एंड बट नहीं है वहां पर, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि वो विधायकी से ही अयोग्य घोषित हो गए हैं।